हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में करिंग फंक्शन। तो करिंग फंक्शन भी जावास्क्रिप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं हम लोग करिंग फंक्शन का किस तरह से यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और किस तरह से ये नॉर्मल फंक्शन से डिफरेंट होता है, और क्यों करिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं, क्या बेनिफिट है। तो ये सारा कुछ हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे करिंग फंक्शन को। तो चलते हैं हम लोग VS कोड में और देखते हैं हम लोग करिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग main.js फाइल लिए हैं जिसमें कि हम लोग करिंग फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तो करिंग फंक्शन का यूज जो होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी जनरल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी फंक्शन जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कुछ आर्गुमेंट मीन्स कि एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करते हैं मान लीजिए, और उस फंक्शन के थ्रू एक और फंक्शन रिटर्न करते हैं, और उस फंक्शन के थ्रू भी एक और फंक्शन रिटर्न करते हैं। मीन्स कि नेस्टेड फंक्शन इसमें इस तरह से बनाते हैं जो कि लास्टली कुछ वैल्यू को रिटर्न करता है, मीन्स कि रिजल्ट रिटर्न करता है। कैसे करता है वो हम लोग देखते हैं करिंग फंक्शन किस तरह से यूज करते हैं तो समझ में आएगा। तो वैसे तो समझ में नहीं आएगा, तो देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल से। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोग को 3 नंबर का एडिशन करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग जनरल फंक्शन का बात करेंगे तो कैसे करते हैं देखते हैं, और उसके बाद देखेंगे हम लोग करिंग फंक्शन में उस फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 3 नंबर एडिशन। ठीक है, तो हम लोग को 3 नंबर ऐड करना है जिसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर ऐड नाम का। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं ABC। ठीक है, और इस पैरामीटर को रिटर्न कर देते हैं ऐड करने के बाद। ठीक है, तो ये सिंपल फंक्शन बन गया जिसको कि हम लोग कॉल करते हैं ऐड, और इसमें कोई नंबर पास कर देते हैं 1 एंड 2 एंड 3। ठीक है, और इसको देखने के लिए हम लोग लॉग करते हैं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम लोग ब्राउज़र में चलते हैं और आउटपुट देखते हैं इसका। ठीक है, तो ये 6 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 1 और 2 ऐड करेंगे 3 एंड 3 एंड 3 6। तो ये हमारा हो गया एडिशन रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह से हम लोग जनरल फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, या फिर नॉर्मल फंक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसी फंक्शन को हम लोग करिंग के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, करिंग। ठीक है, विथ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं ऐड नाम से। ठीक है, एडिशन। ठीक है, और यहाँ पर एक पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं एक फंक्शन। ठीक है, जिसमें कि B को एक्सेप्ट करेंगे और रिटर्न कर देंगे एक फंक्शन, और इसमें C को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर एडिशन हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, C। ठीक है, और इसको कॉल करने के लिए हम लोग इस तरह से करते हैं करिंग में। ठीक है, A यहाँ पर पैरामीटर एक्सेप्ट करता है 2, उसके बाद फिर एक और पैरामीटर देंगे, फिर यहाँ पर इस तरह से, फिर एक और पैरामीटर देंगे, फिर इस तरह से। ठीक है, और अगर सेम पैरामीटर लेते हैं हम लोग इस तरह से 1 एंड 2 एंड 3 जैसे कि पहले मैं लिए थे। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग करेंगे फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। ऐड लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस में जो भी पैरामीटर हम लोग दिए हैं वो यहाँ पर हम लोग पास करते हैं, फिर एक और पैरामीटर लेकर के फिर उसका पास करेंगे दूसरा बी वाला वैल्यू, ये जो वैल्यू देख रहे हैं, और उसके बाद सी को इस तरह से पास करते हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट देखने के लिए हम लोग इसको लॉक करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो दोनों का आउटपुट सेम आएगा। यहाँ पर हम लोग जो देख रहे थे सेम आउटपुट यहाँ पर भी आएगा। आउटपुट देखते हैं, ओके। ऐड फंक्शन नहीं है ना आपके, सॉरी, एडिशन, ओके, ठीक है। तो ये दोनों का आउटपुट हम लोग देख रहे हैं सेम है, ठीक है। कुछ मिसिंग, ओके, ठीक है। तो दोनों का सेम रिजल्ट आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये फंक्शन हम लोग करेंगे के थ्रू बनाए और ये नॉर्मल फंक्शन, तो दोनों में डिफरेंट है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो करेंग में ये होता है कि जब हम लोग कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसमें एक पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद नेस्टेड फंक्शन इस तरह से बनाते हैं जो कि एक एक वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं और लास्टली हम लोग रिटर्न करते हैं उस वैल्यू को। मीन्स कि ये फंक्शन इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है जैसा कि हम लोग क्लोजर में पढ़े थे, ठीक है। तो ये इनर फंक्शन है, ये इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता है और ये वाला भी फंक्शन इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। तो लास्टली हम लोग तीनों को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये हायर ऑर्डर फंक्शन वे इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शन में क्या था कि एक फंक्शन किसी फंक्शन को जब रिटर्न करता है तो उसको क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन। तो यहाँ पर हायर ऑर्डर फंक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पर करेंग हम लोग देख रहे हैं, तो करेंग में इस तरह से हम लोग यूज करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं और उसमें एक दूसरे फंक्शन को रिटर्न करते हैं और फिर एक और फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट फिर एक और फंक्शन रिटर्न करते हैं। तो इस तरह से हम लोग लास्टली वैल्यू जो होता है वो रिटर्न करते हैं और इस तरह से करेंग फंक्शन का यूज करते हैं। आगे समझो, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और समझना चाहते हैं तो हम दिखाते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये एडिशन फंक्शन है, जब हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं तो ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन और 1 से यहाँ से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको इस तरह से कॉल करते हैं 1 पैरामीटर के साथ, तो ये 1 पैरामीटर यहाँ पर आएगा और ये एक फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है, एडिशन वाला। तो ये जो फंक्शन रिटर्न करता है तो उसको हम लोग फिर एक पैरामीटर के थ्रू इसमें 2 पास कर रहे हैं जो कि बी में आएगा, ठीक है। और फिर ये फंक्शन एक और रिटर्न करता है जिसको कि हम लोग 3 पास कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आएगा और लास्टली हम लोग जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, जब ये फंक्शन कॉल होगा। तो इसलिए हमारा रिजल्ट में इस तरह से आ रहा है, ठीक है। 6। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें तो देखते हैं हम लोग, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक फंक्शन कॉल करते हैं एडिशन, ठीक है, और इसमें पास करते हैं 1, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं ऐड 1, ठीक है, और इसको लॉक कर देते हैं ऐड 1 को। तो इसमें क्या होगा, एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसको देखने के लिए चलते हैं हम लोग, यहाँ पर ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और ये जो आउटपुट देख रहे हैं ये यहाँ से आ रहा है, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं 1 पैरामीटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐड 1 में ये फंक्शन रिटर्न हुआ है उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं, उसको यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम वही प्रिंट हो रहा है, देखिए बी फंक्शन रिटर्न हो रहा है जो कि यहाँ पर ये वाला बी, ठीक है। और अगर हम इसको वापस फिर इसको कमेंट करते हैं,
और सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम लोग ऐड वन इसमें फिर पैरामीटर हम लोग पास कर देते हैं 2, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन रिटर्न करता है जैसा कि ये वाला देखना, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऐड 2, ठीक है। और इसको लॉक करते हैं ऐड 2, ठीक है। अगर इसको देखेंगे तो ये आउटपुट भी हमारा देखिए, अब ये फंक्शन सी रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो लास्टली हम लोग क्या करेंगे, फिर सी को ऐड 2 में पास कर देते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ 3 है मान के चलिए। और इसको अब ये कोई फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, ये रिज़ल्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक रिज़ल्ट में ले लेते हैं ऐड रिज़ल्ट, ठीक है। और इसको लॉक करते हैं हम लोग एडिशन रिज़ल्ट, ठीक है, ऐड रिज़ल्ट, ठीक है। तो इसको कमेंट कर देते हैं और इसको कॉल करते हैं, ठीक है। देखिए सेम रिज़ल्ट आ रहा है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। अगर शॉर्ट में हम लोग इसको रन कराना चाहते हैं तो इस तरह से कराएंगे, ठीक है। सेम एज इट इज रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। ठीक है, और अगर यहाँ कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो ये रिटर्न डिफरेंट होगा, ठीक है। आगे समझ में। तो जस्ट ये दिखाने के लिए आप लोग को कि ये कैसे काम करता है, तो उसके लिए हम ये बताएं आपको, ठीक है। तो एक्चुअली एडिशन फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न करता है जिसको कि हम लोग ऐड 1 में ले लिए, फिर वो फंक्शन जो रिटर्न किया उसमें 2 पास कर दिए, जो एक और फंक्शन रिटर्न करता है ऐड 2, फिर उसमें एक पैरामीटर पास कर दिए जो कि फिर फाइनल रिजल्ट हम लोग स्टोर किया और यहाँ पर एंटर है। तो यहाँ पर भी सेम कर रहे हैं। तो ये करिंग का एग्जांपल है और ये जनरल हम लोग इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो करिंग में वही हो रहा है, सेम एडिशन फंक्शन हम लोग कॉल किए हैं, उसमें एक पैरामीटर पास कर रहे हैं और वो एक फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग फिर 2 पास कर रहे हैं, फिर ये वाला फंक्शन रिटर्न हो रहा है जिसमें कि हम लोग 3 पास कर रहे हैं, और फाइनली ये जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आगे समझ में। तो ये था करिंग, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग नॉर्मल फंक्शन में किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, और अब हम लोग देखेंगे एरो फंक्शन में किस तरह से डिक्लेयर करते हैं करिंग को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एरो फंक्शन। तो विदाउट करिंग देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे करिंग में किस तरह से यूज करते हैं। तो सेम फंक्शन हम लोग बनाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। और एरो फंक्शन में अगर हम लोग बनाएंगे एडिशन वाला फंक्शन को, ठीक है, तो हम लोग यहाँ करते हैं लेट एडिशन, ठीक है। और यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। इसमें रिटर्न करते हैं एक और एरो फंक्शन, ठीक है। और फिर हम लोग रिटर्न करते हैं एक और एरो फंक्शन, और यहाँ पर फाइनली रिज़ल्ट रिटर्न करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सी, ठीक है। और यहाँ पर ए को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ को बी को, और यहाँ पर सी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और इसको कॉल करने के लिए सेम हम लोग लॉक करते हैं एडिशन, ठीक है, 1 2 एंड यहाँ 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एरो फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं और रिजल्ट यहाँ पर ठीक है। तो इसका आउटपुट देखते हैं, ये ठीक सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो एरो फंक्शन में अगर हम लोग करिंग को डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं विथ करिंग, ठीक है। और अगर जनरल एरो फंक्शन डिक्लेयर किया है तो ऐसे कर सकते हैं ऐड, ठीक है,
और यहाँ पर रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये विदाउट करेंगे बनाया हम लोग। ठीक है, ए बी एंड सी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और इसको कॉल करने के लिए हम लोग लॉग करते हैं एंड 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो एरो फंक्शंस विथ करेंगे, ये एग्जांपल हो गया, और ये विदाउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जनरल एरो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, और करेंगे के थ्रू डिक्लेयर करेंगे एरो फंक्शन, तो इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो सेम है जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ये सेम। ठीक है, तो इस तरह से समझ गए। और इसको अगर सॉर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, लेट। ठीक है, एडिशन ऐड लेते हैं। ठीक है, और इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग सॉर्ट डिफाइन कर रहे हैं एरो फंक्शन को। ठीक है, यहाँ पर ए एंड यहाँ पर बी एंड यहाँ पर सी एंड यहाँ पर रिटर्न करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सॉरी, रिटर्न हम लोग यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर लॉक करते हैं एड रिजल्ट। ठीक है, एड 1। ठीक है, 2 एंड यहाँ पर 3। ठीक है, तो इसको भी फ़िलहाल कमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट सिंटैक्स है। ठीक है, तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये ES6 में ये शॉर्ट सिंटैक्स है। अगर हम लोग चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से एरो फंक्शन बना सकते हैं, ऐड और यहाँ पर इक्वल टू एंड एरो दे करके इस तरह से कर सकते हैं, और लास्टली हम लोग वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो ये शायद आपको नहीं समझ में आया होगा, तो इसको समझने के लिए हम इसको अनकमेंट करते हैं। ठीक है, और सेम इसी फंक्शन को हम लोग कॉपी करते हैं जस्ट समझने के लिए। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको कमेंट करते हैं दोनों को। ठीक है, तो एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं कि एरो फंक्शन में जब हम लोग कोई एक वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं और एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो उसमें पैरामीटर हम लोग इस तरह से जो पैरेंथेसिस है वो हम लोग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, और रिटर्न भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग रिटर्न हटा देते हैं। ठीक है, और रिटर्न हटेगा तो पैरेंथेसिस भी हटेगा, तो ये सारा कुछ हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, और जब इसमें ये भी हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, और ये भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये शॉर्ट सिंटैक्स बन गया। ठीक है, जो कि हम लोग ऊपर एग्जांपल में देखे थे, सेम। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग लिखे हैं, ऊपर जो एग्जांपल देख रहे हैं ये वाला सेम है, और इसका रिजल्ट भी सेम होगा जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। ठीक है,
तो इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है, 6। और अगर हम लोग इसको मॉडिफाई करें, ठीक है, तो कितना आना चाहिए, 60, ठीक है। तो ये सारा एग्जाम्पल था करिंग से रिलेटेड जो हम लोग देख लिए। और नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड होगा। उसको देखने के लिए हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना, क्योंकि हम लोग जनरल फंक्शन अगर हम लोग अगर डिफ़ाइन करेंगे तो इस तरह से डिफ़ाइन करते थे ना, ऐड एरो फंक्शन, यहाँ पर रिटर्न लिखते थे, सॉरी, रिटर्न ए प्लस बी। अगर 2 नंबर का एडिशन है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, है ना, ए और बी, ठीक है। तो अगर हम लोग को रिटर्न करना होता था सिंपल ये वाला, तो हम लोग ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 आर्गुमेंट था इसलिए हम लोग ऐसा किए हैं, ठीक है। तो 1 आर्गुमेंट में ये ज़रूरी नहीं होता है कि पैरेंथेसिस और रिटर्न स्टेटमेंट देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग यूज करते थे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए। तो चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 को देखने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें कि ग्रीट मैसेज होगा, ठीक है, और एक नेम को हम लोग ग्रीट करेंगे, ठीक है, किसी किसी पर्सन को, उसके लिए हम लोग नेम लेंगे और कुछ टेक्स्ट मैसेज, उसको कुछ टेक्स्ट मैसेज करेंगे। तो 3 पैरामीटर लेंगे, एक ग्रीट मैसेज और किसको ग्रीट करना है वो नेम लेंगे और क्या मैसेज करेंगे वो लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, लेट, अगर हम लोग फंक्शन बनाएंगे जनरल फंक्शन अगर बात करेंगे तो ग्रीट, ठीक है, और यहाँ पर ग्रीट मैसेज, ठीक है, और ये फंक्शन रिटर्न कर देगा एक फंक्शन जिसमें कि हम लोग नेम एक्सेप्ट करेंगे और रिटर्न कर देंगे एक और फंक्शन जिसमें कि हम लोग टेक्स्ट मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर रिटर्न करेंगे ग्रीट मैसेज, ठीक है, और यहाँ पर नेम और यहाँ पर मैसेज, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफ़ाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रीट मैसेज को यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, ठीक है, नेम और यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज। तो ये टेक्स्ट मैसेज को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे फंक्शन हम लोग बना सकते हैं और इसको कॉल करने के लिए हम लोग लॉक करेंगे ग्रीट, ठीक है, और यहाँ पर एक मैसेज देंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर नेम देंगे अनिल, ठीक है, और कुछ टेक्स्ट मैसेज, ठीक है,
प्लीज कम, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक ग्रीट फंक्शन बनाए हैं जो कि करिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या किया है, ग्रीट फंक्शन बनाए हैं जिसमें कि ये ग्रीट मैसेज को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हम लोग पास कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग नेम पास कर रहे हैं उस फंक्शन में, फिर ये वाला मैसेज पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, ये गुड मॉर्निंग, ये नेम आ गया और ये मैसेज। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था करिंग का एग्जांपल। तो ये नॉर्मल करिंग विथ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से भी डिफाइन करते हैं। कैसे कॉल हो रहा है ये तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, ग्रीट फंक्शन को कॉल किया है, ये वाला ग्रीट फंक्शन, इसमें एक मैसेज पास किया है गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ, फिर ये फंक्शन रिटर्न हुआ जिसमें कि हम लोग अनिल पास किए हैं, तो यहाँ पर नेम में अनिल आएगा। ठीक है, फिर एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है जिसमें कि हम लोग ये वाला मैसेज पास किया है जो कि टेक्स्ट मैसेज है। ठीक है, और लास्टली हम लोग रिटर्न कर दिए इस तरह से। ठीक है, आगे समझ लो। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल। और नेक्स्ट हम लोग एरो फंक्शन में अगर इसका बात करेंगे तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं कि एक लेट, यहाँ पर लेते हैं एक फंक्शन से ग्रीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू ग्रीट लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नेम लेते हैं, और यहाँ पर मैसेज लेते हैं, और यहाँ पर सेम इस तरह का ये वाला रिटर्न यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, ओके, रिटर्न नहीं लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर कॉल करते हैं। ठीक है, से ग्रीट। ठीक है, और यहाँ पर दे देते हैं गुड नाइट। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग पास करते हैं, एंड यहाँ पर मैसेज पास करते हैं। ठीक है, ये मैसेज पास कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ग्रीट हो रहा है। ठीक है, ग्रीट, और यहाँ पर नेम, और यहाँ मैसेज। ठीक है, और लास्टली हम लोग इसको यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आउटपुट। ओके, ग्रीट मैसेज नॉट डिफाइंड। ओके, कहाँ पर है ये वाला ना। ओके ओके, तो ये ग्रीट मैसेज हम लोग यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, और ये वाला मैसेज जो है ना यहाँ दे देंगे। ठीक है, अब ये वाला फर्स्ट वाला ये हो गया। ठीक है, नेम और मैसेज। ठीक है, अब सही है। ओके, ठीक, सो यहाँ पर लॉग नहीं किया गया। ओके, जस्ट अ मिनट, लॉग नहीं किया ना। ठीक है,
तो ये आ गया, ठीक है ना, गुड नाइट। इस तरह से भी हम लोग शॉर्ट सिंटेक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे समझ में आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, ग्रीटिंग सेम एज इट इज़ जो हम लोग यहाँ पर किए थे, इसी तरह से सेम हम लोग यहाँ पर बनाए, ठीक है। इसमें भी हम लोग रिटर्न का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ना ही पैरेंथेसिस का। तो इस तरह से हम लोग एरो फंक्शन में बना सकते हैं, ठीक है। करेंगे विथ एरो फंक्शन, ठीक है। सैम्पल, तो इस तरह से हम लोग देख लें तो काफ़ी एग्जांपल हैं, आप लोग समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो करिंग फंक्शन का इस तरह से यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग यही देखें कि करिंग फंक्शन को शॉर्ट सिंटेक्स के लिए यूज किया जाता है और थोड़ा सा मोर मॉड्यूलर बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि एक फंक्शन हम लोग रिटर्न करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एडिशन फंक्शन है, ठीक है। तो ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है नया, अगर हम लोग इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको देखने के लिए हम कमेंट करते हैं इसको, ठीक है। और तो यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला भी कमेंट करना पड़ेगा, ये वाला कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, करिंग फंक्शन जो होता है ना, एक और फंक्शन को रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एडिशन फंक्शन कॉल किया तो ये ऐड वन कॉल हो गया। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी ऐड वन, और यहाँ पर इस तरह से पास करते हैं सेकंड नंबर, और नेक्स्ट हम यहाँ पर ऐसे भी पास कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पर न्यू फंक्शन हम लोग बना रहे हैं ऐड वन, जिसको कि हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आउटपुट देखेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। वन को पास किया, 2 3 फिर पास किया, ठीक है। तो इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट आ रहा है सेम, और अगर इसको भी प्रिंट करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे फंक्शन के थ्रू एक नया फंक्शन रिटर्न करते हैं, जिसको कि हम लोग इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये चीज़ तो आप लोग देख ही लिए थे, तो इसको ठीक है, आगे समझना। तो यही था करिंग का एग्जांपल। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो इसमें करिंग का क्यों यूज करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके लिए हम नोट्स बनाए थे, तो देखते हैं उसमें कुछ और पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर तो हम लोग देख ही लिए, व्हाट इज़ करिंग इन जावास्क्रिप्ट। करिंग इन जावास्क्रिप्ट ट्रांसफॉर्म ए फंक्शंस विथ मल्टीपल आर्गुमेंट, ठीक है। इसमें एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं जो कि मल्टीपल आर्गुमेंट को लेता है, ठीक है, इनटू नेस्टेड सीरीज ऑफ फंक्शंस एंड इज टेकिंग ए सिंगल आर्गुमेंट एट ए टाइम, ठीक है। करिंग हेल्प यू अवॉइड द पासिंग द सेम वेरिएबल्स मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो करिंग के थ्रू मल्टीपल जो टाइम्स हम लोग वैल्यू को भेजते हैं, ठीक है, वेरिएबल जो भेजते हैं, तो सेम वेरिएबल को हम लोग नहीं भेजेंगे, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल को भेजेंगे, ठीक है। और इट हेल्प यू क्रिएट हायर ऑर्डर फंक्शन। तो हायर ऑर्डर फंक्शन बनाने में भी ये हेल्प करता है। और इस फंक्शन जो भी हम लोग करिंग का बनाते हैं तो इसमें नेस्टेड फंक्शन हम लोग लेते हैं, ठीक है। नेस्टेड सीरीज ऑफ फंक्शन इसमें हम लोग बनाते हैं जो कि एक आर्गुमेंट को लेता है, और इस तरह से हम लोग करिंग फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसको मोर मॉडुलर एंड रीयूजेबल एंड रीडेबल कोड बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये सब डेफिनेशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा, और ये सब एग्जांपल तो बता ही चुके हैं आपको। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, तो इसमें जैसे कि सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पर 3 नंबर का एडिशन कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है, ये वाला ना, यहाँ पर हम लोग 3 नंबर का एडिशन कर रहे हैं, और अगर 4th नंबर का एडिशन होगा तो यहाँ 4 बार पास करना पड़ेगा ना। तो अगर n नंबर का एडिशन करना होगा तो हम लोग इस तरह से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो करिंग के थ्रू हम लोग n नंबर नहीं, इसमें फिक्स नंबर को अगर हम लोग एडिशन करना होता है तो हम लोग करिंग का यूज करेंगे, लेकिन n नंबर का एडिशन होगा तो इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि पैरामीटर यहाँ पर तो फंक्शन सेम है, रिटर्न हो रहा है 3 नंबर, ठीक है। अगर 4th नंबर रिटर्न करवाना होगा तो फिर क्या होगा, फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो n नंबर एडिशन को करने के लिए हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऐड यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐड को, और यहाँ पर एक सम वेरिएबल लिए हैं जिसमें कि a को असाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर एक फंक्शन रिटर्न किया है, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन रिटर्न किया है और b इक्वल टू अनडिफाइंड। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसको देखना चाहें तो यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं ऐड नाम का, ठीक है। पैरामीटर करते हैं a, एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पर एक फंक्शन रिटर्न करते हैं, ठीक है। और इसमें पैरामीटर लेते हैं b, ठीक है। और यहाँ पर लेट सम इक्वल टू a लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इफ b इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न करते हैं सम इक्वल टू सम प्लस b, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न करते हैं सम, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न करते हैं, इस फंक्शन का नाम देते हैं ऐड रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न करते हैं ऐड रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पर लॉक करते हैं b इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है, रिटर्न सम, एंड यहाँ पर सम प्लस b, ठीक है। और ऐड रिजल्ट एंड रिटर्न रिजल्ट, एंड यहाँ पर सम करते हैं, सॉरी ऐड किए 1 एंड ऐड किए 2 एंड ऐड किए 3 एंड ये पास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं एडिशन रिजल्ट, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ गलत है क्या, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। ओके, यहाँ पर रिटर्न नहीं होगा, ठीक है।
ठीक है, एडिशन रिजल्ट 6। तो ये n नंबर का एडिशन है, ठीक है, n नंबर एडिशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर 3 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो ये आउटपुट आया, ठीक है। और अगर हम 4 नंबर को ऐड करेंगे तो ये भी आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। और अगर 5th नंबर, तो जितना नंबर चाहें उतना हम लोग कर सकते हैं। n नंबर के लिए हम लोग इस तरह का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मुझे पूछा गया था इंटरव्यू में कि अगर करिंग का एग्जांपल लेते हुए, ठीक है, पूछा गया था करिंग में तो फिक्स होता है कोई भी नंबर जब हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं। तो अगर n नंबर का एडिशन होगा तो कैसे करेंगे करिंग से? तो करिंग से कुछ डिफ़िकल्ट होगा करने के लिए, ठीक है। करिंग से n नंबर डिफाइन करने के लिए n हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को इस तरह से फंक्शन लिखना होगा। तो हम लोग इस तरह से जनरल फंक्शन लिख सकते हैं उसके लिए, ठीक है, जो कि n नंबर का एडिशन करेगा। तो ये समझ गए। तो ये था इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक है, क्यों यूज़ किया जाता है करिंग का। तो यहाँ पर सेम इनपुट रिपीट जब हम लोग करते हैं कोई भी प्रोग्राम में, तो वो अगर करना होगा सेम नंबर को रिपीट, तो उसके लिए हम लोग करिंग का यूज करते हैं, ठीक है, सेम इनपुट के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखेंगे एग्जांपल में अभी, ठीक है। और कुछ कस्टमाइज फंक्शन को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, चैनेबल बनाने के लिए। चैनेबल मीन्स कि ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं तो चैनेबल फंक्शन हम बना सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग में यूज होता है, टेस्टिंग में ईजी होता है, ठीक है, और इवेंट हैंडलर में यूज होता है इसका, ठीक है। और रिएक्ट प्रॉप्स में भी हम लोग इसका इस तरह से यूज करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक बार रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन में क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग रेट ले रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं, ठीक है। ये टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, टैक्स। तो टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग रेट लिए हैं, प्राइस लिए हैं, ठीक है। तो जनरल फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ये जनरल फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, करिंग का यहाँ पर यूज नहीं किया। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ये वाला टैक्स को पास कर रहे हैं और ये प्राइस पास कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट होगा वो होगा यहाँ पर ये जो रिटर्न करेगा फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि टैक्स एवरी टाइम हम लोग भेज रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रिपीटेड हो रहा है। तो ऐसा हम लोग करिंग के थ्रू अगर करेंगे तो ये रिपीटेड नहीं भेजना पड़ेगा, मतलब फिक्स हो जाएगा ये टेक्स्ट वैल्यू और उसके बाद हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, ये वाला ये फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है, और उसके थ्रू हम लोग फिर उसको यूज कर सकते हैं। तो एक बार टेक्स्ट जो होगा वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर के साथ, और उसके बाद फिर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं प्राइस के साथ। तो यहाँ पर वही किया गया, देखिए करिंग के थ्रू हम लोग कैलकुलेट फंक्शन को यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, टैक्स रेट लिए हैं, ठीक है, और ये फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं और यहाँ पर प्राइस के साथ टैक्स वैल्यू कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहे हैं। तो उसको कॉल करने के लिए यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स किए हैं और 0.18 से फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। तो अप्लाई जीएसटी के लिए, ठीक है, अप्लाई जीएसटी एक फंक्शन मिल गया, न्यू फंक्शन, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी प्राइस जब हम लोग पास करेंगे तो विथ टैक्स जो वैल्यू होगा वो हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फिक्स हो जाता है मीन्स के, ठीक है। तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे समझ में। और नेक्स्ट ये सेम है, एरे फंक्शन हम लोग यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं एरे फंक्शन। और कुछ एग्जांपल जैसे कि ये है हमारा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक फंक्शन लिए हैं कस्टमाइज शर्ट। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कलर और साइज को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये टेक्स्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा, मीन्स कि किसी भी टी शर्ट का कलर जो होता है ब्लू, मान लीजिए यहाँ पर सेट कर दिए, लार्ज सेट कर दिए, दोनों से एक फंक्शन मिला जो कि ब्लू लार्ज सेट हुआ।
और उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट पास करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं इसको ब्लू सेट, ठीक है। इस तरह से साइज अगर हम लोग मीडियम कर सकते हैं, यहाँ पर मीडियम, उसके थ्रू एक नया फंक्शन रिटर्न होगा जिसमें टेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट हम लोग डाल सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेट हम लोग कलर का, डिफरेंट साइज का, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, करिंग का यूज करके। तो यही था करिंग, ठीक है। और भी एग्जांपल है, ये सब देख सकते हैं आप लोग, ये तो देख ही लिए हम लोग। और बस यही था। मैप फिल्टर रिड्यूस में भी हम लोग करिंग का यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे और भी, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट का जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तब फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यही था करिंग का यूज, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, नया कुछ सीखे हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।